नमस्कार, मैं हूं आपके साथ तुम्हारे आप देख रहे हैं। इस वक्त हो गया है खबरों की खबर। देश में एक बार फिर कोरोना वायरस के मामलों में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। पिछले करीब एक हफ्ते से हर रोज 40,000 के करीब नए केस रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। तो वहीं होली जैसे त्योहारों को देखते हुए बाजारों में भी भीड़ इकट्ठा होने का खतरा बना हुआ है। इन सभी हलचलों के बीच देश में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट मिले हैं, जिसने सरकार की चिंता बढ़ा दी है। साथ ही अब कई राज्यों ने सख्ती भी बढ़ा दी है, जिसका असर त्योहारों पर भी अब नजर आ रहा है। और यही वजह है कि कुंभ के लिए कोरोना नेगेटिव होना जरूरी है, टेस्ट करवाना जरूरी है। तो वहीं महाराष्ट्र के बीड़ में फुल लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई है और मुंबई में होली के त्योहार पर भी पाबंदी लगा दी गई है। आपको बता दें कि भारत में कोरोना वायरस के मामलों में जबरदस्त उछाल दर्ज किया गया है। कोरोना वायरस के नए मामलों का जो आंकड़ा आया है वो हैरान करने वाला है। बीते 24 घंटे में भारत में 47,000 से अधिक केस दर्ज किए गए हैं, जो इस साल का सबसे ऊंचा आंकड़ा भी है। और यही वजह है कि देश में फिर से लॉकडाउन समेत अन्य सख्ती लगाई जा रही है। और इसी तरह का लगातार जो कोरोना का केस है वो बढ़ता रहा तो एक बार फिर पूरे देश में लॉकडाउन लगाया जा सकता है। लेकिन जिस तरीके से कोरोना का कहर लगातार जारी है, इसके पीछे कोरोना का नया स्वरूप है, जिसको डबल म्यूटेंट वेरिएंट कहते हैं। जी हाँ, कोरोना वायरस के डबल म्यूटेंट वेरिएंट देश के 18 राज्यों में मिले हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने खुद इस बात की जानकारी दी। मंत्रालय के मुताबिक कोरोना का नया वेरिएंट पुराने के मुकाबले कई गुना ज्यादा जानलेवा है। यही वजह है कि जो कोरोना का ग्राफ है वो लगातार बढ़ रहा है। एक प्रेस नोट में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा शेयर किए गए कुल 10,787 पॉजिटिव सैंपल में अब तक कुल 771 कोविड-19 वेरिएंट्स का पता चला है। मंत्रालय के मुताबिक इनमें UKB.1.17 वायरस के लिए 736 सैंपल शामिल है। दक्षिण अफ्रीका B.1.351 के वायरस के लिए 34 सैंपल भी पॉजिटिव पाए गए हैं। एक सैंपल ब्राजील में P1 वेरिएंट का है, जो पॉजिटिव पाया गया है। देश के 18 राज्यों में इन कोरोना वायरस के नमूनों की पहचान की गई है। डबल म्यूटेंट वेरिएंट का मतलब क्या है? बता दें कि डबल म्यूटेंट वेरिएंट से मतलब है कि एक शख्स का कोरोना वायरस के दो अलग अलग वेरिएंट टाइप से संक्रमित होना। इससे आसान शब्दों में कोरोना का डबल इन्फेक्शन भी कह सकते हैं। दुनिया में ऐसा पहला मामला ब्राजील में आया था। ब्राजील में 2 मरीज एक साथ ही कोरोना वायरस के 2 अलग अलग वेरिएंट से संक्रमित पाए गए थे। ब्राजील की फिबाले यूनिवर्सिटीज के विशेषज्ञों की रिसर्च में यह बात सामने आई थी। वेरिएंट के नाम P1 और P2 रखे गए हैं, जबकि दूसरा मरीज कोरोना के P2 और B.1.91 वेरिएंट से संक्रमित मिला है। हालांकि ब्राजील के वैज्ञानिकों की इस खोज की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है। पंजाब में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ने लोगों के मन में डर और हलचल दोनों पैदा कर दी है। ये वेरिएंट यूके से आया है। हाल ही में लिए गए 401 नए सैंपल में से 81% सैंपल में ये वेरिएंट पाया गया है। दिल्ली के नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल ने पाया है कि 81% सैंपल में नए वेरिएंट की पहचान B.1.17 के रूप में की गई है। पंजाब में नए वेरिएंट के आने की वजह से लोग काफी परेशान भी हैं। क्या ज्यादा तनाव की वजह से ये वायरस तेजी से फैल रहा है? इसका पता लगाने के लिए सरकार टेस्टिंग पर लगातार नजर बनाए हुए है, क्योंकि जो आंकड़े हैं वो लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। भारत में कोरोना वायरस के मामलों में जबरदस्त उछाल दर्ज किया गया है। अब के वक्त में कोरोना वायरस के नए मामलों का जो आंकड़ा आया है वो हैरान करने वाला है। बीते 24 घंटे में भारत में 47,000 से अधिक केस दर्ज किए गए हैं, जो इस साल का सबसे ऊंचा आंकड़ा माना जा रहा है। और यही वजह है कि देश में फिर से लॉकडाउन समेत अन्य सख्ती भी की जा रही है। और एक बार फिर लॉकडाउन लगाया जा सकता है, क्योंकि जो सबसे ज्यादा कोरोना के केसेस है वो महाराष्ट्र में पाए जा रहे हैं और जो अदर राज्य हैं वहां पर भी पाए जा रहे हैं। लेकिन महाराष्ट्र कोरोना के चपेट में सबसे ज्यादा आ रहा है और जो आंकड़े हैं वो लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं, जिस पर लगाम लगाने की आवश्यकता है। लेकिन लगाम तभी लगेगा जब लोग सावधानी बरतेंगे, अपने आप को सुरक्षित रखेंगे और सावधानियों के साथ बाहर निकलेंगे। तो ये हमारा आज खास खबरों के लिए बनी हुई खबरों की खबर। तब तक नमस्कार।